कोई एलीट एथलीट जो 10 सेकंड के बैरियर को तोड़ना चाहता है तो वो सबसे पहले ये 4 फेस को कवर करता है, चाहे लंबी हाइट वाला हुसैन बोल्ट हो या छोटी हाइट वाला क्रिश्चियन कोलमैन। मगर मुझे नहीं लगता कि ये इतना जरूरी हो सकता है, बट वर्ल्ड के टॉप एथलीट और कोचों ने इसको मेजर प्रायोरिटी बना रखा है। और ये पैर को ऊपर लाना नहीं है, ये है पोस्चर, स्पाइन 4 पावर पॉइंट ट्रांसफर अलाइनमेंट। ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम जितना कम होता है उस एथलीट की उतनी स्पीड होती है। और मुझे लगता था कि ग्राउंड कांटेक्ट टाइम बिना पावर के कभी कम ही नहीं हो सकता, बट मैं गलत था जब तक कि मुझे स्पाइन अलाइनमेंट के बारे में ये टेक्निक नहीं पता चली। और भी रिसर्च करने के बाद 3 और पावर पॉइंट मिले जिनको 80% भी फिक्स करने से आपकी स्पीड बढ़ने लगेगी, ज्यादा से ज्यादा एक ही वीक में, और कुछ को तो एक ही दिन से डिफरेंस दिखने लगेगा। मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा लीकेज स्ट्रेट लाइन न होने के कारण होता है, चाहे टॉप स्पीड हो या एक्सेलरेशन फेज। और ये फॉर्मूला ज्यादातर इवेंट के लिए फिट बैठता है, और वो है स्ट्रेट लाइन। जब आप टॉप स्पीड में होते हो तो नी मुड़ी होती है, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होने का मतलब है लीकेज हो रहा है। जो ये चीज समझ गए तो 95% से भी ज्यादा लीकेज आपके फिक्स हो जाएंगे यहीं। मगर जो मैं एथलीट होता तो इन सब में इतना ज्यादा ध्यान ना देता जब तक कि मेरी पावर ठीक ठाक नहीं हो जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मत दो, सबकी अपनी बॉडी और अपनी वीकनेसेस होती है, उनको फिक्स किए बिना आप 10 सेकंड के बैरियर को कभी नहीं तोड़ सकते। मैं 4 पावर पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तो उन चारों में से जो जरूरी है उनको सेलेक्ट करो और बाकियों को इग्नोर कर दो। और जो आपको लगता है कि मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूँ इस वीडियो से, तो कमेंट में यस जरूर लिखना, और जो नहीं तो भी यस लिखना, जिससे कि मैं और भी बेहतर इम्प्रूवमेंट करके और भी ज्यादा लोगों तक अपनी नॉलेज पहुंचा पाऊँ। तो हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का पहला पावर पॉइंट है स्पाइन पावर ट्रांसफर। जब आपकी अपर बॉडी स्ट्रेट होती है तभी आपकी लोअर बॉडी ऑटोमेटिक स्ट्रेट होने लगती है, वरना जबरदस्ती करने से इंजरी होती है। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि आप इस फेस को फिक्स करना चाहते हो तो पहले अपर बॉडी से शुरू करो, जिससे कि लोअर बॉडी को कंट्रोल करना टाइम के साथ आसान लगने लगता है। दूसरा है मुड़ना, मतलब कि आपके जितने जॉइंट हैं वो सब मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे, मगर जितना कम मुड़ेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि एंकल का मुड़ना, नी और स्पाइन का। बट हर एक फेस में स्ट्रेट होना भी सही नहीं होता है, ये भी जान लो। जैसे जब आप एयर में होते हो तो जो आपका आगे वाला पैर होता है तो थोड़ा बैंड होता है, जिसके कारण आप ग्राउंड को और भी ज्यादा ताकत के साथ हिट कर पाते हो। अगर ये फेस सीधा होता है तो इतना एफिशिएंट फोर्स नहीं लगा पाओगे, इसलिए हर एक चीज हर एक जगह फिट नहीं होती है। और ये चारों पावर पॉइंट बताने के बाद मैं बताऊंगा कि कौन से एथलीट के लिए जरूरी है ये और कौन से एथलीट के लिए नहीं। अब तीसरा पावर पॉइंट है वीक लेग। मान लो एक बॉल को एक प्लास्टिक के बैट से मारा जाए और दूसरे लकड़ी के बैट से मारा जाए, तो बॉल किससे ज्यादा दूर जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, लकड़ी के बैट से। तो बस ऐसे ही जब आपके पैर मजबूत नहीं होते तो ऐसे ही लीकेज शुरू हो जाती है। इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला है सिंगल लेग, मतलब कि वेट ट्रेनिंग में हो या प्लायोमेट्रिक्स, जितना हो सके डबल लेग के साथ एक्सरसाइज करना अवॉइड कर दो, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे होते हो तो दोनों पैर सिर्फ स्टार्टिंग ब्लॉक में ही ग्राउंड को टच करते हैं, और उसके आगे के हर एक स्टेप पे आपका सिर्फ एक ही पैर जमीन से कांटेक्ट करता है। और मैं हमेशा से इवेंट स्पेसिफिक चीजों को करने को कहता हूँ और बाकी चीजों को डिस्ट्रैक्शन समझता हूँ। और आखिरी में टॉर्सिफ्लेक्स, यह अकेली ऐसी चीज है जिसको बहुत कम एथलीट समझते हैं। जब आपका पैर एयर में होता है तब आपका एंकल ऊपर साइड होता है, और धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आता है तब भी वो थोड़ा सा ऊपर साइड रहता है, और आखिरी स्टेज में जब ग्राउंड से टच हो जाता है तब वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होता है, और फिर से वही साइकिल चलती है। मगर इसको फिक्स करने का मतलब अमेज़न फॉरेस्ट में किसी इंसान को ढूंढना, मतलब कि इसे ट्रेन ही मत करो। आप अपने एंकल स्टिफनेस पर ध्यान दो, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट वार्म अप में इसे ड्रिल के साथ करने में जल्दी रिजल्ट मिलता है, और इस चीज के लिए हाई नी ड्रिल बेस्ट है। आई होप कि अब तक आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सी चीजों में फोकस करना है और कौन सी चीजों में नहीं। बट कमेंट में आप जरूर बताइएगा चारों फेसों में से आपका फेस सबसे वीक कौन सा है, और अगर थोड़ा और डिटेल में बता पाए तो मैं पर्सनली उस चीज को फिक्स करने का फॉर्मूला दूंगा आपको रिप्लाई करके। अब बात करते हैं क्या ये सब चीजें
आपके लिए जरूरी हैं? सच सच बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप 11 सेकंड के बैरियर को नहीं तोड़ पाते तब तक इन सब चीजों पे उतना ज्यादा फोकस मत करो। भले ही मैं यहाँ पास बहुत सारे लोगों को गलत लग सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि जब आप इन सब चीजों को शुरू से ही फिक्स करने पे लग जाते हो तो आप अपने मेन वर्कआउट से थोड़ा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, क्योंकि आप इसके लिए भी तो कुछ एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग करोगे। 11 सेकंड या उससे कम 100 मीटर को फिनिश कर रहे हो तो सबसे पहले अपने फोर्स बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि मैंने देखा है जब आपका फोर्स प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक फिक्स होने लगती है। और जो बिना फोर्स स्ट्रेंथ के फिक्स करना चाहोगे तो काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। बट हाँ, जब आप इन सब को फिक्स कर लेते हो तो आपकी टाइमिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। मगर जब आप फोर्स की तरफ से जाकर ट्राई करते हो तो एलीट एथलीटों जैसे आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होती है। तो आपको क्या लगता है ये जरूर बताना कमेंट में। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं कौन सी वीडियो बनाऊं कमेंट में जरूर बताना। मैं सोच रहा था हिडन एक्सेलरेशन आर्म स्विंग मैकेनिक्स पे वीडियो बनाने की। जो यही टॉपिक चाहिए तो कमेंट में मास्टर लिख देना और नेक्स्ट डे मिल जाएगी आपके सामने ये वीडियो। तो सब्सक्राइब लाइक कर लिया होगा आपने। तो लव यू ऑल।